मौला 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 इश्क मौला इश्क मौला मन तुरा मौला कुनद इश्क मौला इश्क मौला मन तुरा इश्क मौला इश्क मौला मन तुरा मौला कुनद इश्क मौला इश्क मौला मन तुरा इश्क मौला इश्क मौला मन तुरा मौला कुनद इश्क मौला इश्क मौला
इश्क मौला इश्क मौला इश्क मौला इश्क मौला मर तुरा मौला कुनत इश्क मौला इश्क मौला 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 मर तुरा इश्क मौला इश्क मौला मर तुरा मौला कुनत इश्क मौला इश्क मौला मर तुरा शौक दे या इलाही दिलम रा शौक दे या इलाही दिलम रा शौक दे लज़्ज़ते अज़ शौक़ खासो ज़ौक़ दे ओ खासो ज़ौक़ दे इश्क मौला इश्क मौला इश्क मौला इश्क मौला इश्क मौला इश्क मौला मर तुरा मौला कुनत इश्क मौला 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 इश्क मौला मर तुरा मौला कुनत इश्क मौला इश्क मौला मर तुरा मौला कुनत इश्क मौला इश्क मौला मर तुरा मौला
दीदा अमरा लज़ते दीदार बख्श अमरा लज़ते दीदार बख्श दीदार बख्श सीना अमरा मखज़न असरार बख्श असरार बख्श इश्क मौला इश्क मौला इश्क मौला इश्क मौला इश्क मौला इश्क मौला मरतुरा मौला कुनद इश्क मौला इश्क मौला मौला मरतुरा इश्क मौला इश्क मौला मरतुरा मौला कुनद इश्क मौला इश्क मौला मरतुरा बिरयान मारा शौक दे मारा शौक दे दिल बिरयान मारा शौक दे
इश्क मौला इश्क मौला इश्क मौला इश्क मौला मरतुरा मौला कुनत इश्क मौला इश्क मौला मौला मरतुरा मौला कुनत इश्क मौला इश्क मौला मरतुरा मौला कुनत इश्क मौला इश्क मौला मरतुरा हर के शूद दर राहे मौला बे अदब हर के शूद दर राहे मौला बे अदब हो हर के शूद दर राहे मौला बे अदब हर के शूद दर राहे मौला बे अदब ओ हर के शूद दर राहे मौला बे अदब हर के शूद दर राहे मौला बे अदब हम चूमन शूरश साजद बरदार इश्क बरदार इश्क ओ बरदार इश्क इश्क मौला इश्क मौला इश्क मौला इश्क मौला इश्क मौला इश्क मौला मरतुरा मौला कुनत
मौला इश्क मौला गुरु मधुरा इश्क मौला इश्क मौला मधुरा मौला कुलत इश्क मौला इश्क मौला हमें जुज बंदगी दीगर नादीद हमें जुज बंदगी दीगर हमें जुज बंदगी दीगर नादीद हमें जुज बंदगी दीगर नादीद हम चुगोया हर के शुद्ध बीमार इश्क शुद्ध बीमार इश्क ओ शुद्ध बीमार इश्क इश्क मौला इश्क मौला इश्क मौला इश्क मौला इश्क मौला मधुरा मौला कुनत इश्क मौला इश्क मौला मधुरा इश्क मौला इश्क मौला मधुरा मौला कुनत इश्क मौला इश्क मौला मधुरा
बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इश्क मौला। भाई साहब भाई नंदलाल जी, फारसी की ये उनकी गजल है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, जिसमें वो बता रहे हैं कि इश्क की गली के कानून क्या हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर दुनियावी इश्क की बात नहीं हो रही साथ संगत जी, यहाँ पर शारीरिक इश्क की बात नहीं हो रही, गुरु और शिष्य के इश्क की बात हो रही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये समझ लीजिए, अगर आज ये बात समझ में आ गई जो गुरु साहब जी अभी समझाएंगे वाणी द्वारा, तो हो सकता है कि इश्क का किनका हमारे भीतर भी जाग उठे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, क्योंकि इसके बिना प्राप्ति नहीं। कहाँ पयो जो दो लोचन मूंद के बैठ रहो, भक्त ध्यान लगायो, नाथ फिरे लिए सात समुद्रन लोक गयो पर लोक गवायो, बास कियो बिख्यान सो बैठ के ऐसे ही ऐसे सो बैस बतायो, साच कहो सुन ले हो सबे जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने निर्णय कर दिया, कुछ भी कर ले, अगर प्रेम नहीं है नहीं पा सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और यही पढ़ाई है आज की। इश्क कमाल की पंक्तियां हैं, थोड़ी मुश्किल है इसलिए दास थोड़ा समझा देता है ताकि रस और आ जाए समझने में, गाने में। एक एक पंक्ति बड़ी कीमती है। इश्क मौला मरतुरा मौला कुनद। भाई नंदलाल जी कहते हैं, जो खुदा से इश्क करते हैं, जो खुदा से प्रेम करते हैं, भगवान से प्रेम करते हैं, एक दिन उसका ही रूप हो जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई भेद ही नहीं रह जाता उसमें। कबीर जी कहते हैं ना, अब तो जाए चढ़े सिंहासन मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक भय हैं को न सके पछानी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, सारे बोलिए धन गुरु नानक। जो खुदा से इश्क करता है, दोनों जहानों में उसकी उस्तत होती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इश्क एक सच्चा प्रेम, सच्चा इश्क गुरु और शिष्य के बीच में ही हो सकता है, गुरु और सिख के बीच में। दुनियावी प्रेम जितने भी हैं झूठे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आगे श्रवण कीजिए। या इलाही ई दिलम रा शौक दे। आगे भाई नानल जी क्या कहते हैं? कहते हैं, हे वाहिगुरु, हे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। वो कुछ भी उच्चारण करते थे ना, वो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को मुखातिब करके ही उच्चारण करते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कुछ भी मुखातिब करते थे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को ध्यान में रख के। क्या कहते हैं कि माना कि बंदगी के बिना तुझे पाया नहीं जा सकता, तो बंदगी का शौक भी तू ही मुझे दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, मुझ पे तरस करो, मेरे अंदर बंदगी का शौक दो। या इलाही ई दिलम रा शौक दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरे हृदय में बंदगी का शौक पैदा कर, चाव पैदा कर। गुण गावा दिन रात नानक चाव हो, मेरा चाव पैदा हो जाए नाम जपने का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आगे क्या कहते हैं? लज्जते अज शौक खासो जौक दे। लज्जते अज शौक, इन लफ्जों पे ध्यान दो। लज्जते अज शौक खासो जौक दे। हे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, मुझे रस की लज्जत, टेस्ट जिसे कहते हैं ना, मुझे चरम रस जो होता है, परम रस, चरम सीमा का जो रस होता है,
मुझे वो रस पीना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मुझे वो रस दे, नाम जपूं तो मुझे वो चरम रस आए, चरम सीमा का रस। यहां पर दास थोड़ा सा खोल के समझा दे बात को प्रैक्टिकली, यंग जनरेशन इस बात को ध्यान से समझ जाए। गुरु मेहर करे। धन गुरु नानक। बाबा महार नाम सिंह जी वचन किया करते थे। बाबा महार नाम सिंह जी बाबा नंद सिंह जी के मुर्शद वचन किया करते थे, बड़ी डिटेल में समझाया करते थे। कहते थे जब आदमी विकार भोगता है, विषय विकार भोगता है, काम वासना भोगता है, तो उसे एक रस आता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक रस आता है, उस रस के पीछे बार बार काम वासना भोगता है, एक रस आता है। साइंस ये कहती है जब आदमी काम वासना भोगता है तो ब्रेन एक हार्मोन छोड़ता है जिसकी वजह से वो रस आता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और उसके पीछे हम सारी दुनिया, हम सब पागल हैं उसके पीछे, उस रस के पीछे। बाबा महार नाम सिंह जी के वचन अभी तो वही जाने जिन्होंने रस पिया है। कहते ये परम रस चरम रस जिसकी बात हो रही है ना, कहते थे मानो करोड़ वो रस एक तरफ रख दो, काम वासना के विषय विकार के 1 करोड़ रस, करोड़ों रस एक तरफ रख दो, और वो जो चरम रस की बात की जा रही है, चरम सीमा के रस की, उसकी तुलना उससे 1% भी नहीं हो सकती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ऐसे थोड़ा बाने की पंक्तियां लिखी हैं, जहां को रस हर रस है आयो, एक बार जिसे नाम का रस आ गया, सो अन रस ना ही लपटायो। वो और किसी रस में फंसता ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इश्क अगर करना ही है तो खुदा से करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा महार नाम सिंह जी के पास एक बार एक आदमी आ गया, लिखारी लिखता है किताब में, कहता है मैं नहीं जानता वो कौन है। बाबा महार नाम सिंह जी ने कभी बताया भी नहीं वो कौन है। बोलते उसे देखकर ऐसे लगता था जैसे कई सालों से बीमार हो, कई हफ्तों से नहाया ना हो, जिसकी आत्मा तक थक चुकी हो, आंसू रो रो के आंसू सूख चुके हो, ऐसी हालत एक इंसान की। वो बाबा महार नाम सिंह जी के सामने आके खड़ा हो गया। बाबा महार नाम सिंह जी ने जैसे उसे देखा, चरणों में गिर पड़ा। बाबा महार नाम सिंह जी काफी समय तक उसे देखते रहे। बड़ी कमाई वाले हुए हैं सत्संग जी, बुच्चो साहब वाले बाबा महार नाम सिंह जी, आपकी कमाई सत्संग। काफी समय तक उसे देखते रहे और आखिर एक बात कही उससे, सब करके देख लिया, कितने विषय विकार भोग कर देख लिए, क्या हासिल हुआ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो रोने लगा जोर जोर से, कुछ नहीं बोला, बस रोता रहा। लिखारी लिखता है मैं नहीं जानता वो कौन है, ना उसने कोई बात की। बाबा महार नाम सिंह जी बोलते रहे, वो चुप रहा। महापुरुष जाने या वो जाने क्या बात थी, पर बातों से ये समझ में आ रहा था कि उसने इतने विषय विकार भोगे कि उसका शरीर ही गल गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आखिर भी बाबा महार नाम सिंह जी ने सेवादारों को इशारा किया कि इसको स्नान करा के लाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। स्नान करा के लाया गया। बाबा महार नाम सिंह जी ने अपना हाथ उसके सर पे रख दिया, कहा बोल वाहिगुरु। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसने कहा वाहिगुरु, और पता नहीं कौन से रस में खो गया। सेवादारों से कहा वहां पर एक गोनी बिछाकर उसे वहां बिठा दो सामने। लिखारी लिखता है कई दिनों तक उसकी समाधि नहीं खुली, कई दिनों तक वो बैठा रहा, सीधा बैठा रहा, ना लेटा, ना खड़ा हुआ, ना कहीं गया, ना कुछ खाया ना पिया, कई दिनों तक बैठा रहा। हम देखते रहे, और जब भी उसके पास से गुजरो तो आवाज आती थी, मुंह बंद है पर आवाज आती थी, वाहिगुरु। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कुछ दिनों बाद बाबा महार नाम सिंह जी ने उसे अपने पास बुलाया और कहने लगे अब बता, जो रस तू भोगता रहा है विषय विकार के, वो बड़े हैं या ये। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फिर से चरणों में गिर पड़ा और गिड़गिड़ाने लगा, कहने लगा मैं सोच भी नहीं सकता कि ऐसा भी रस हो सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब तर्स करना, जो रस आपने बख्शा है नाम का, ये कभी छूटे नहीं। कहने लगे नहीं छूटेगा, जहां भी जाके बैठ जा, जपता रहे, आनंद ले, पर एक बात याद रखना, ये बहुत कीमती बात है जो अब दास बताने जा रहे हैं। कहते हैं ये इश्क की गली का कानून है, कुछ पा लिया है तो बताते नहीं फिरते, छिपा लेना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
बात को बड़ी ध्यान से समझना। यहाँ पे बहुत लोग हैं, क्योंकि गुरु की मेहर है, अमृत वेले उठते हैं, गुरु की कृपा होनी शुरू हो जाती है। आते हैं, बताते हैं गुरु को सपना आया था, गुरु के दर्शन हुए थे, ऐसे हुआ था, वैसे हुआ था। भाई नहीं बताते किसी को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिन हर पाया तिन्हें छिपाया, दिखाया नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर कुछ प्राप्ति हो रही है, लोगों को मत बताओ। ये इश्क की गली का कानून है। जैसे प्रेम बढ़ता जाएगा, कई कुछ दिखना, कई कुछ अनुभव होना शुरू होगा। उसे जर लो, जर लोगे और मिलता जाएगा। अगर खोल दोगे पर्दा, खत्म हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हाँ, महापुरुषों के पास जाकर बात कर सकते हैं आगे का रास्ता पूछने के लिए। हर किसी से घर वालों से भी बात नहीं करते इसके बारे में। ये कानून है इश्क का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब दो पंक्तियां पढ़ ले। इश्क मौला, इश्क मौला, मर तुरा मौला कुनद। इश्क मौला, इश्क मौला, मर तुरा इश्क मौला, इश्क मौला, मर तुरा मौला कुनत। इश्क मौला, इश्क मौला, मर तुरा दीदा अमरा लज़्ते दीदार बख्श। दीदा अमरा लज़्ते दीदार बख्श। सीना अमरा मखज़न असरार बख्श। से बोलिए धन गुरु नानक। दीदा अमरा लज्जते दीदार बख्श। दीदा कहा है आंखों को। हे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, हे गुरु नानक, मेरी आंखों को तेरे दर्शनों का रस आए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बहुत बड़ी दात है साध संगत जी। क्या मांगा है? मेरी आंखों को तेरे दर्शनों का रस आए। बाबा नंद सिंह जी वचन किया करते थे, देखता हर कोई है, दर्शन कोई विरला करता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। देखने में और दर्शन करने में जमीन आसमान का अंतर होता है। दर्शनों के लिए प्रेम चाहिए, भावना चाहिए, इश्क चाहिए। देखने के लिए सिर्फ आंखें चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह को पिता ने भी देखा, माता ने भी देखा, पर दर्शन किए बेबे नानकी ने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दर्शन किए राय बुलार ने, सबने दर्शन नहीं किए हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये कहने का भाव पहचाने की आंख मांगी है कि मैं तुझे पहचान सकूं कि तू कौन है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कृष्ण जी के पास दुर्योधन भी गया था, अर्जुन भी गया था। अर्जुन पहचान गया था कौन है, दुर्योधन नहीं पहचान पाया था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अर्जुन दर्शन करता था, दुर्योधन देखता था।
जो दर्शन करता था वो कृष्ण जी को ले गया, जो देखता था वो सेना ले गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दीदा अमरा लज्जते दीदार बख्श, सीना अमरा मखजन असरार बख्श। सीना अमरा मखजन असरार बख्श। यहाँ पर बड़ी प्यारी बात की है कि तुझे पाने का कोई रहस्य है। भाई नंदलाल जी कहते हैं, हे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, हे निरंकार, तुझे पाने का जो रहस्य है, तुझे पाने का, क्योंकि बहुत लोग बंदगी करते हैं, करोड़ों लोग, अरबों लोग। पहाड़ों में जाओ तो बैठे हैं ऋषि, तप कर रहे हैं कई जन्मों से, पर पा नहीं पाते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तुझे पाने का जो रहस्य है, वो रहस्य मेरे दिल में प्रकट कर दे, वो ज्ञान। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये इश्क के गली की बातें हैं। कहते हैं ना, प्रेम वाली गली विचों कोई कोई लंघदा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये प्रेम वाली गली विचों कोई कोई लंघदा 150-200 साल पुराना बाबा नानक सिंह जी गवाया करते थे, अब गाना बन गया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जो तो प्रेम खिलन का चाहो, सिर तर तली गली मेरी आओ। इत मार्ग पैर तरीजै, सिर दीजै कान न कीजै। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये प्रेम की गली का है बात, हर कोई नहीं कर सकता। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने जब सर मांगे थे, कोई नहीं उठा था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 60,000 लोगों का इकट्ठ था, केवल 5 लोग उठे थे। इश्क की गली विचों कोई कोई लंघदा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हे पातशाह, ये जो राज है तुझे पाने का, मेरे हृदय में प्रकट कर। आगे, ई दिल बिरियान मारा शौक दे, दर गुलेम बंदगी राह तौक दे। कितनी प्यारी बात कही है, दर गुलेम बंदगी राह तौक दे। तौक कहते हैं पटे को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जैसे मालिक अपने कुत्ते के गले में पट्टा बांधता है और उसे अपना बना लेता है कि ये मेरा कुत्ता है पालतू। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाई नंदलाल जी कहते हैं, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज मेरे गले में बंदगी का पटा डाल दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, ताकि मैं तेरा कुत्ता कहलाऊं, तेरा कुत्ता कहलाऊं, आवारा नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये बातें तो कमाल की हैं साथ संगत जी। ये प्रेम की बातें हैं, इश्क की बातें। हम तो इस लायक ही नहीं कि ये बातें भी कर सकें, क्योंकि अंदर प्रेम जागा ही नहीं है अभी तक। आओ पढ़ के आनंद ले लेते हैं। इश्क मौला, इश्क मौला, मस्तूरा मौला कुनत। इश्क मौला, इश्क मौला, मस्तूरा मौला, इश्क मौला, मस्तूरा मौला कुनत।
साजद परदार इश्क ओ परदार इश्क प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाई नंदलाल जी इन पंक्तियों में बड़ी कमाल का कानून समझा रहे हैं, इश्क की गली का कानून। बड़ा महत्वपूर्ण है ये, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। कहते हैं हर के शूद दर राहे मौला बेअदब। इश्क की गली में बेअदबी एक रत्ती मात्र भी परवान नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बेअदबी हम चू मनशू रश साजद बरदार इश्क। यहाँ पर नाम आए मंसूर का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी अक्सर ये बात कहा करते थे, अक्सर, जिसने कीती जरा बेअदबी इस गली विच सईयों। कौन सी गली? इश्क की गली की बात हो रही है। जिसने कीती जरा बेअदबी इस गली विच सईयों, जो मंसूर चढ़ायो सूली फिर ना सानू कहो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इश्क की गली का कानून है बेअदबी नहीं। और यहाँ पर सबसे बड़ी बेअदबी पता है कौन सी है? यहाँ पर एक बेअदबी की बात की है बस। हर चीज माफ है, काम माफ है, क्रोध माफ है, लोभ माफ है, मोह माफ है, अहंकार की माफी नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक तो गुरु से मांग मांग के भक्ति मांग के तरस कर करके उससे मांगे कि हमें इश्क की दात दे, फिर वो अवस्था बख्शे, फिर ज्ञान बख्शे, फिर वहां पहुंचाए और उसके बाद खुद को ही भगवान समझने लग जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसकी माफी नहीं है अहंकार की। मंसूर ने यही भूल की। कबीर जी जैसी अवस्था हो गई मंसूर की और कह उठा अनहल हक। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अनहल हक, अनहल हक चिल्ला उठा। उसके मुर्शद पास में बैठे थे, कहने लगे चुप कर जा, चुप कर जा। मुर्शद का नाम है जुनैद। कहने लगे मंसूर अगर तू कुछ पा लिया है, तूने पा लिया है। क्या अनहल का भाव क्या है? कि मैं ही खुदा हूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अवस्था बना दी खुदा ने उसकी, खुदा के जैसी। पर अब बोल उठा, चुप रहना चाहिए था, बोल उठा अनहल। जुनैद ने कसम दिलाई कि आज के बाद नहीं बोलेगा, क्योंकि वो कानून को जानते थे। इस्लामी कानून में कोई कहे मैं खुदा हूं, उसे सूली पर चढ़ा दिया जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इंडिया में कोई कहे मैं भगवान हूं तो उसकी तो पूजा होनी शुरू हो जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहां पर तो किसी की भी पूजा शुरू कर देते, कोई भी हो, चाहे चुप बैठने वाला हो, बोलने वाला हो, चलने वाला हो, कपड़े पहनने वाला हो, बिना कपड़े वाला हो, कोई भी चाहिए जिसके आगे सर झुकाए हो, सर पे हाथ रख के बोले सब ठीक हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतने मूर्ख हैं हम, कभी कभी तो मैं सोच के हैरान होता हूँ। ये सर, बाबा नंद सिंह जी कहते थे सर झुकाने से पहले एक बार देख तो लो किसके सामने झुका रहे हो। वो दर ही क्या, वो दर ही क्या जिस पे हर सर न झुके। पर बाबा नंद सिंह जी कहते थे वो सर ही क्या जो दर दर झुके। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो हर दर पे झुक जाए वो कैसा सर। रिस्पेक्ट सबकी करनी है, पर सर एक है, एक को दिया जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और एक वो परम शक्ति है, बाकी सब इंसान है जो आएंगे, मर जाएंगे, चले जाएंगे। एक एक ओंकार। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मंसूर बोल उठा अनहल हक। जुनैद उसके मुर्शद ने कसम खिला दी कि आज के बाद ये बात नहीं बोलेगा, तुझे खुदा की वास्ता है। कहने लगा ठीक है। समय के बादशाह ने घर पे बुलाया, क्योंकि इनका नाम था बहुत, भोजन कराने के लिए। फिर सुरत जुड़ गई, बोल उठा अनहल हक। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जुनैद हैरान हो गया कि बादशाह के सामने ही बोल रहा है अनहल हक कि मैं ही खुदा हूं। बादशाह कहने लगा कि ये तो शरअ के कानून के खिलाफ है,
इसे सूली पर चढ़ा देना चाहिए, और आपका शिष्य होते हुए आपने इसे रोक नहीं रहे। और उससे पहले ये फाइनल हुआ, बुलाई गई सारी मीटिंग बादशाह ने कि ये इतना बड़ा मंसूर, इतना बड़ा पीर है और खुद को खुदा कहने लग गया है, इसे पहले पत्थरों से मारा जाए, अधमरा हो जाए, फिर सूली पर चढ़ा दिया जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये शरा का कानून है। मंसूर को पत्थरों से मारा गया, पीट पीट कर मारा गया। जुनैद ने पास में जाके कहा, क्यों बोला अनहलक, तुझे खुदा का वास्ता दिया था। कहने लगा, मैं तो चुप कर गया, पर अब खुदा बोल पड़ा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने का भाव जर नहीं पाया। बाबा आनंद सिंह जी कहते थे, मंसूर की गलती नहीं थी, उसकी अवस्था बन गई थी, पर इस गली में एक कानून है कि अगर बन जाओ कुछ तो जर जाओ। अगर खुद को कहना शुरू कर दिया कि मैं संत हूं, जो अपने नाम के साथ खुद संत लिखाते, जो अपने नाम के साथ खुद भगवान लिखाते, उनका यही हाल होना है। बाणी कहती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो दरगाही कानून है, गुरु नानक पातशाह ने क्या थोड़े दिन पहले भी दास ने बताया था, अपने आप को नीच, ऐसे ऐसे लफ्ज कहे, कहने में शर्म आती है, हम बोल नहीं सकते उन्हें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाणी में आते हैं रोज, नानक नीच कहे विचार, कोई आखे भूत ना को कहे बेताला। भूत का है खुद को, बेताला का है खुद को। गुरु नानक पातशाह ने कभी नहीं कहा कि मैं संत हूं, मैं गुरु हूं, मैं पीर हूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई पूछता था कौन है, हुक्मी बंदा, उसके हुक्म से आया हूं, उसके हुक्म से चला जाऊंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब बाणी उच्चारण करते थे, कहते थे मर्दानिया रबाब छेड़, बाणी आई है, ये नहीं कहते थे मैं बाणी उच्चारण कर रहा हूं, निरंकार भेज रहा है, मैं तो केवल बोल रहा हूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सृष्टि के मालिक पर विनम्रता इतनी, कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भगवान क्या, अपने को संत भी नहीं कहा। मंसूर को सूली पर चढ़ा दिया गया क्योंकि इश्क की गली की बेदबी कर बैठा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमारे लिए क्या ज्ञान है, अगर थोड़ा भी नेम बन जाए, गुरु अमृत देला भी बना दे, जगह जगह बताते मत फिरो कि मैं सुबह 2 बजे उठता हूं, खत्म हो जाएगा, अगले दिन ही नहीं उठ पाओगे। जब भी कोई पूछे अमृत वेले उठते हो, गुरु साहब जी उठाते हैं, ले जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। क्योंकि मन में भी अगर आया ना कि मैं उठ रहा हूं, छुट्टी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इश्क मौला, इश्क मौला, इश्क मौला, इश्क मौला, इश्क मौला, इश्क मौला। मस्तूरा बोलिए धन गुरु नानक। आखिरी पंक्तियों में क्या कहते हैं भाई नंदलाल जी, मर हमें जुज बंदगी दीगर ना दीद, हम चू गोया हर के शुद्ध बीमार इश्क। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम चू गोया हर के शुद्ध बीमार इश्क, बीमार इश्क। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम चू गोया, ये गोया भाई नंदलाल जी का नाम है, नंदलाल गोया कहते थे उन्हें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहते हैं कि ये इश्क की बीमारी जिसे लग जाए, ये बीमारी का है भाई नंदलाल जी ने, शुद्ध बीमार इश्क। ये इतनी खतरनाक बीमारी है भाई नंदलाल जी कहते हैं, जिसे लग जाए ये रोग, वो दिन रात नाम जपता रहेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो आराम नहीं कर सकता। कबीर केसो केसो कोकी है, ना सोया ऐसा, नींद उड़ जाती है, भूख मर जाती है। देखिए साथ संगत जी, दुनियावी तौर पे बात करूं, जब एक लड़के लड़की में प्रेम होता है तो थोड़ी सी ऐसी ही हालत हो जाती है मेरे ख्याल से, सबको पता है, पर उसका कोई लाभ नहीं है, आखिर में सारी पीटते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। झूठा प्रेम है, झूठा इश्क है वो।
पहले सब अच्छा लगता है। ये वाला इश्क हर दिन बढ़ता जाएगा, हर दिन बैराग बढ़ता जाएगा, हर दिन प्रेम बढ़ता जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये कम नहीं होगा कभी, प्लस ही होगा, माइनस कभी भी नहीं हो सकता। भाई नंदलाल गोया जी कहते हैं जिसे ये बीमारी लग गई वो दिन रात नाम जपेगा तभी शांत रह सकता है। अगर नाम छोड़ा आखा जीवा विसरे मर जाऊं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसे लगेगा मेरी मौत हो गई है। और आखिर में कहती है हे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज मुझे ये बीमारी दे दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मांगो मांग लो, गुरु नानक बैठा है, मैं भी मांगता हूँ, आप भी मांगो। एक बार दास गाएगा, एक बार सारी संगत, कि ये बीमारी दे दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमेशा आकर ये कहते हैं ना बीमारियों से छुटकारा दे दे। आज मांगो एक बादशाह ये बीमारी दे दे, एक बीमारी दे दे ये वाली, क्योंकि ये बीमारी होगी बाकी सारी बीमारियां खत्म। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक बार दास, एक बार सारी संगत। इश्क मौला, इश्क मौला, मरतुरा मौला कुनद। इश्क बाबा मौला मर इश्क मौला, इश्क मौला, मरतुरा मौला कुनद। इश्क मौला, इश्क मौला, मरतुरा जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। साच कहो सुन ले हो सभे, साच कहो सुन ले हो सभे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। तुमसे ओ जोरी, तुमसे ओ जोरी, साची प्रीत हम तुमसे ओ जोरी, तुमसे ओ तुमसे ओ जोरी, तुमसे ओ जोरी, साची प्रीत हम तुमसे ओ जोरी।
इश्क मौला, इश्क मौला, मरतुरा मौला कुनत, इश्क मौला, इश्क मौला, मरतुरा प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, सारे बोलिए धन गुरु नानक। अब छुट्टियां शुरू हो गई हैं, बच्चों के एग्जाम भी खत्म हो गए हैं। अब कोई उठना मत, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आखिरी 10-12 दिन है, आनंद ले ले, रस ले ले, पता नहीं दोबारा ये दिन आए ना आए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी वचन करते थे, प्रेम लफ्ज केवल सिख और गुरु के लिए बना है, क्योंकि यही एक ऐसा रिश्ता है कि जब सिख गुरु से प्रेम करता है, गुरु भी प्रेम करता है, ये एक तरफा नहीं होता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी अक्सर संगत से सवाल पूछते थे कि गुरु नानक किसका, गुरु नानक किसका, और फिर जवाब देते थे जो गुरु नानक का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जिसने गुरु नानक को अपना मान लिया, गुरु नानक ने उसे अपना मान लिया। भाई जोगा ने बचपन में, एक बच्चा आया था, शॉर्ट में बता रहे हैं, एक बच्चा आया गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के पास। गुरु गोविंद सिंह महाराज पूछते हैं तेरा नाम क्या है, कहने लगा जोगा। कहने लगे किसके जोगा, बच्चे से लाड करते हैं ना बड़ी। गुरु गोविंद सिंह महाराज ने लाड किया, किसके जोगा, कहने लगा आपके जोगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने उस दिन कह दिया, अगर तू मेरे जोगा मैं तेरे जोगा। और फिर उसकी बड़ी लंबी कथा है, कैसे उसकी रक्षा की हर जगह पर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक बार भटक गया, वेश्या के कोठे में चला गया। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज पहरेदार बन के वहां खड़े रहे, उसे ऊपर नहीं जाने दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगे तूने कह दिया था तेरे जोगा, मैंने कह दिया था तेरे जोगा, तो इसलिए मुझे तेरे लिए पहरेदार बनकर वेश्या के कोठे पर भी खड़ा होने पड़ा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर गुरु नानक को अपना मान लेंगे, क्या गुरु नानक हमें अपना नहीं मानेगा? और अगर उसने मान लिया एक बार अपना, तो हर जगह पे रक्षा नहीं करेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 5वें गुरु नानक गुरु अर्जन देव जी महाराज के समय की घटना है। श्री अमृतसर साहिब में गुरु अर्जन देव जी महाराज हरमंदिर साहिब में सुशोभित है। संगत बैठी है, कीर्तन भी हो रहा है। बड़े बड़े राजे महाराजे आके वहां पर नतमस्तक होते हैं। दूर दूर से संगत आती है, सालों बाद आती है, चल चल कर पैदल। बड़े कीमती तोहफे लेके आती है। वहां पर ढेर लगा हुआ है, हीरे जवाहरात सोने की चीजों का, महंगी महंगी चीजों का ढेर लगा गुरु अर्जन देव जी महाराज के सामने। संगत दूर दूर से लाकर चढ़ा रही है। एक सिख, अत का गरीब सिख साथ संगत जी, बहुत लंबी गाथा है कि इसने कैसे वो 1 टका कमाया। बड़ी मुश्किल से 1 टका कमाया इसने। मतलब ये इसका ऐसी हालत थी इस गरीब सिख की, बताया गया है कि पूरा दिन मेहनत करके से इतना ही मिलता था। कितना? 1 टका। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो रोज सोता है गुरु अर्जन देव जी महाराज के दर्शन करने जाऊं, पर खाली हाथ कैसे जाऊं? सुना है खाली हाथ नहीं जाते, पर मेरे पास चढ़ाने के लिए कुछ बचता ही नहीं। दिन में 1 टाइम खाना खाता है, 1 टका देता है। एक जगह पे दुकान पे खाना मिलता है, वो खाता है। फिर दूसरे दिन मेहनत करता है, 1 टका मिलता है, उससे खाता है। रोज सोता है कल जाऊंगा, पर भूख लग जाती है, टका बचा नहीं पाता। यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर इस बार जब संगत जा रही थी, इसका भी मन हुआ कि मैं साथ में जाऊं, और इसने थाली लेकर वापस कर दी कि मुझे भूख नहीं, और वो 1 टका बचा लिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो टका बचा के आ गया हरमंदिर साहब माथा टेकने, गुरु अर्जन देव जी महाराज के दर्शन करूंगा। खाली हाथ नहीं जाते। बाबा नंद सिंह जी कहते थे महापुरुषों के पास, गुरु के पास खाली हाथ नहीं जाते, चाहे 1 टका ले जाओ। कहते थे अगर पैसा भी नहीं है तो बोलते थे जो
स्वा होती है ना, पुराने जमाने में स्वा से बर्तन मांजते थे, जो लकड़ी जली होती है घरों में होते थे, चूल्हे में स्वा बचती थी, उससे बर्तन मांजे जाते थे। चुटकी स्वा के ले जाओ पर खाली हाथ मत जाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये पहुंचा वहां पर, गरीब की हालत कैसी होती है, डरा डरा होता है, कपड़े भी पुराने फटे हुए। जब वहां पहुंचा अंदर देखकर हैरान हो गया, वहां पर तो सोने के अशरफियां, पैसे, धन कई कुछ पड़ा है, 1 टका रखने में शर्मा गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो 1 टका रख नहीं रहा, माथा पीछे ही जाके पीछे बैठ गया, आगे हुआ ही नहीं, संगत में एकदम पीछे जाके बैठ गया, शर्मा गया। और वो 1 टका जो उसके हाथ में था उसने अपनी पगड़ी में यहाँ पे ऐसे छिपा लिया, पगड़ी के लड़ में। अब यहाँ बात हो रही है इश्क की, प्रेम की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि प्रेम सिख और गुरु का 2 तरफा होता है। भूखा रह के आया साथ संगत जी, पूरी दिन मेहनत करके खाना नहीं खाया कि मैं 1 टका गुरु अर्जन देव जी महाराज के सामने रख के दर्शन करूंगा, पर घबरा गया कि लोग क्या कहेंगे, इतनी महंगा महंगा सामान पड़ा, मैं 1 टका रखूं, शर्मा गया, पगड़ी में टका रख के पीछे बैठ गया। पर गुरु अर्जन देव जी महाराज 5वें गुरु नानक घट घट के अंतर की जानत, अंतर जामी पुरख स्वामी अनबोलत ही जानवा, सब जानते हैं कि क्या है वो 1 टका। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। समा हुआ, सेवादार कहता है पाछा अरदास करें, भोजन का समय हो गया है, दोपहर हो गई है, भोजन का समय हो गया, अरदास करें, चलें फिर। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहने लगे नहीं, सबने भेंटा नहीं दी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सबने भेंटा आई नहीं है, बाहर से जो संगत आई है सबने भेंटा रखी नहीं है, जिसने जिसने नहीं रखी है उनको बोलो रखे। सेवादार ने अनाउंसमेंट की कि भाई जिसने जिसने जो बाहर से आए भेंटा देनी है दे दो, गुरु अर्जन देव जी महाराज अभी चले जाएंगे। कोई ना उठा, सबने रखी थी, रखी तो केवल उसने नहीं थी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब ये बात वो जानता है और गुरु अर्जन देव जी महाराज जानते हैं। मन किया उठ के रखा हूं, पर हिम्मत नहीं हो रही, घबरा रहा है, शर्मा रहा है कि लोग क्या कहेंगे, 1 टका लेके आया। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने दूसरी बार इशारा किया, दूसरी बार सेवादार ने आवाज देके पुकारा कि किसी ने सेवा रह गई है तो दे दो। सेवादार भी हैरान हो रहा है, आज तक गुरु अर्जन देव जी महाराज ने ऐसे किया नहीं, सेवा के लिए अनाउंसमेंट। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने तीसरी बार कहा, अनाउंसमेंट हुई पर वो नहीं उठा, सर झुका के बैठा रहा। अब गुरु अर्जन देव जी महाराज उठे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। साहिब नितानिया का तान, नी चीजें चीज करे मेरा गोविंद, तेरी कुदरत को कुर्बान। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अर्जन देव जी महाराज उठे, संगत में से चल के जा रहे हैं, एकदम पीछे जहां वो बैठा है, इसका नाम इतिहास में है भाई गरीबू। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसके पास पहुंच गए, हैरान हुआ। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने आवाज देके कहा, भाई जो बेटा लाया दे क्यों नहीं रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। देखा गुरु अर्जन देव जी महाराज मेरे सामने खड़े हैं, शरीर कांप के आंखों में आंसू आ गए। मन ही मन बोल रहा है कि मत मांगो, सबके सामने मैं नहीं दे सकता। पर गुरु अर्जन देव जी महाराज ने उसकी पगड़ी में से वो टका निकाला अपने हाथों से। साथ संगत जी, वो हाथ जिसकी तरफ इशारा कर दे जमदूत छोड़कर देवता लेने आ जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उन हाथों से पगड़ी में से 1 टका निकाला, उसकी पगड़ी में से उसके सर पे हाथ आ गया। हाथ में टका पकड़कर कहते हैं, इतना बहुमूल्य तोहफा आज तक मेरे लिए कोई नहीं लेके आया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तू भूखा रह के, पूरी मेहनत करके, पूरे दिन की दिहाड़ी का 1 टका, इससे कीमती यहाँ पर कोई भी चीज नहीं है। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहने लगे, इतने प्रसन्न हो गए उसके ऊपर, दोनों हाथ बंद कर लिए गुरु अर्जन देव जी महाराज ने। कहने लगे, इसमें लोक के सुख हैं भाई गरीबों, इसमें लोक के सुख है, इसमें परलोक के, बता कौन से दूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 2 तरफा प्रेम इश्क, अगर हम उसे याद करेंगे, बाबा नंद सिंह जी कहते थे हम उसे याद कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो याद कर रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
धन गुरु नानक। मेरा एक मित्र है, मैं उसके साथ जब बैठता हूं ना हरमंदिर साहब में, तो वो हमेशा एक बात कहता है, ऊपर देखेगा, कहेगा हे गुरु नानक मैं तुझे नहीं देख पा रहा पर तू तो मुझे देख रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमेशा मुझे उसके साथ बैठ के बड़ा अच्छा लगता है, वो भगवान से बातें करता रहता है, मस्ताना सा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने हाथ बंद कर लिए, कहने लगे इसमें लोक के सुख, इसमें परलोक के, बता गरीबों कौन से दूं। तो यहाँ पर भाई गरीबों ने बड़ी कमाल की बात कही, खड़ा हो गया हाथ जोड़ के, पातशाह अगर तरस किया ही है, यहाँ पे दुखी रहूं वहां पे सुखी होऊंगा तो क्या मतलब है, और यहाँ पर अगर सुखी हो जाऊंगा वहां पे दुखी रहूंगा तो क्या मतलब है। अगर प्रसन्न हुए हो तो लोक परलोक दोनों के सुख दे दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने दोनों हाथ खोल दिए, दोनों हाथ, कहने लगे जा तेरा लोक भी सुखी, तेरा परलोक भी सुखी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तेरी भावना, तेरे प्रेम के सदके, एक टके के सदके साथ संगत। इसलिए बाबा नंद सिंह जी बात वचन किया करते थे कि गुरु भावना देखता है, क्या दे रहे हो वो नहीं देखता, किस भावना से दे रहे हो वो देखता है। कोई शराब का ठेका हो, किसी का मांस की दुकान हो, लोगों का खून चूसता हो, लाकर गुरु घर में 10 लाख 20 लाख चढ़ा दे, बाबा नंद सिंह जी कहते थे एक टके का लाभ नहीं उसको। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसका कोई पाप नहीं कटने वाला। मेहनत की कमाई से दसवंध रखेगा गुरु के आगे, दसवंध का हुक्म है, पर मेहनत की कमाई से तो उसका फल है। भावना मेन हुई ना कि किस भावना से दे रहा है। ईमानदारी की कमाई में से गुरु को परवान होता है। कोई ये सोचे, मैंने बहुत लोगों को जानता हूं ना, ये सोचते हैं, हमारी सोच ये है कि गलत काम भी कर लेंगे, दान पुण्य भी कर लेंगे, बच जाएंगे। वाणी कहती है ऐसा नहीं होता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये कानून यहाँ पे लिखे हुए, हम अपने कानून बना के नहीं बैठ सकते, हम ऐसा करेंगे और ऐसा हो जाएगा। ये आप लोगों को जो बातें बताते हैं कि ऐसा करो, वो तो जाएंगे ही, आपको भी साथ में ले जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने पूछा था ना, ये घटना तो सबने सुनी हुई है, एक शाम को हजारों चींटियां खा रही है, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज मुस्कुरा रहे हैं। सेवादार कहते हैं आपको तरस नहीं आ रहा? कहने लगे नहीं, जो मैं देख रहा हूं तू नहीं देख रहा ना। ये एक भेखी साधु ढोंगी संत बन के बैठता था, लोगों को गलत रास्ता बताता था, कहता था मुझे धन दे जाओ, चाहे कोई भी गलत काम करो, धन मुझे दोगे तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब वो तो नरकों में गया ही है, साथ में ये भी नरकों में गए, अभी ये इसे नोच नोच के खा रहे हैं, बदला ले रहे हैं कि तेरी वजह से हम भी नरकों में हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जितने भी उसके शिष्य थे वो चींटियां बने हैं, ये सांप बना है, ये उसे खा रहे हैं। सिंपल सी बात समझ लो, ईमानदारी की कमाई, सच्चाई की कमाई, उसमें से दसवंध परवान है। एक टके के बदले लोक परलोक के सुख ले गया, क्योंकि उसकी मेहनत की कमाई थी। उसके लिए टका क्या था? सब कुछ था। हम सब कुछ देते हैं क्या गुरु को? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इश्क मौला, इश्क मौला, मर तुरा ताला कुनद। इश्क मौला, इश्क मौला, मर तुरा इश्क मौला। जो तो प्रेम खेलन का चा, सिर तर तली गली मेरी आओ। जो तो प्रेम खेलन का चा, सिर तर तली गली मेरी आओ। इत मार्ग पैर तरी जय, सिर दी जय कान न की जय। इश्क मौला, इश्क मौला, इश्क मौला,
तुरा माला कुनत इश्क मौला इश्क मौला मज तुरा माला कुनत लैली दी दरगाह दा कुत्ता मजनू देख लुभाना। भाई साहब भाई गुरदास जी, ओ लैली दी दरगाह दा कुत्ता मजनू देख लुभाना। कुत्ते दी पैरी पवै हड़ हड़ हंसै लोक विडाना। हर से बोलिए धन गुरु नानक। भाई साहब भाई गुरदास जी लिखते हैं, इश्क कैसा हो जैसा मजनू और लैला का उदाहरण दिया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, इन लोगों का इश्क का नाम इसलिए है क्योंकि इनकी शादी नहीं हुई। शादी हो जाती लैला मजनू का नाम खत्म हो जाता, फिर झगड़े होते, तलाक होता। लैला मजनू का उदाहरण दिया है यहाँ पर। बात को बड़ी ध्यान से समझना। लैला क्या, लैला और मजनू का प्रेम शारीरिक प्रेम नहीं था, बाबा नंद सिंह जी वचन करते थे, आत्मिक प्रेम था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। भाई गुरदास जी कहते हैं, एक दिन क्या देखा उन्होंने कि एक मजनू, जो मजनू है वो कुत्ते के पांव पड़ रहे हैं, माथा टेक रहा है, कुत्ते को चूम रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कुत्ते के पैर चूम रहा है। लोग हंस रहे हैं देख देख कर। किसी ने कहा ऐसी ऐसी हरकतें करते हो इसलिए तुम्हें पत्थर मारते हैं लोग, मजनू कहते हैं। क्यों अजीब काम करते हो? कुत्ते को कौन प्यार करता है इस प्रकार से? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो भी आवारा कुत्ता, कोई पालतू कुत्ता नहीं। तो मजनू ने क्या कहा? कहने लगा ये कुत्ता लैला की गली का है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इस कुत्ते को देखकर मुझे लैला याद आ गई, इसलिए मैं इसे इतना प्यार कर रहा हूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब सोचो लैला मजनू का ये किस्से, कितने किस्से हैं जिसके भाई गुरदास जी ने अपनी वारों में जगह दी है, अपनी कविताओं में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इश्क की सुरत ही नहीं रहती कि कहां पे खड़ा हूं, कहां बैठा हूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहां पर एक बात सोचने वाली है। मजनू कुत्ते के पांव पड़ गया क्योंकि लैला की गली का कुत्ता है। उसे देखकर क्या हुआ? कुत्ते को देखकर उसे लैला याद आ गई। कई लोग, कट्टर लोग, फिर कहूंगा मैं, कट्टर किसे कहते हैं साथ संगत जी? कट्टर कोई दूसरी दुनिया से नहीं आते, मतलब वो गलत लोग भी नहीं होते, वो धर्म के मामले में थोड़े सख्त हो जाते हैं। बस वो धर्म के मामले में इतने सख्त हो जाते हैं, बस ऐसा ही होना है वैसा नहीं होना है, लचीलापन खत्म हो जाता है। और इस वजह से कई लोग धर्म से टूट जाते हैं, क्योंकि कट्टर काटता है, कट्टर काटता है और संत से भी सीता है, जोड़ता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी कहते थे कभी भी कट्टर मत बनना। बड़े तरीके से समझाते थे, कहते थे एक तरीका होता है। अभी ये वायलिन बज रही पीछे, आप देख रहे हो वायलिन, वायलिन में तारे जुड़ी हुई हैं। तारे, अगर तारे ढीली हो जाए तो भी इसमें से सुर नहीं निकलेगा, और अगर ज्यादा टाइट हो जाए तो भी सुर नहीं निकलेगा। एक मीडियम लेवल पर रखना पड़ता है इसे, तब जाके इसमें से प्रॉपर सुर निकलता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ना ज्यादा कसी हुई है ना ज्यादा ढीली है। धर्म भी इसी प्रकार है, अगर ज्यादा ढील दे दो तो आदमी हर दर पे भटकना शुरू कर देता है, और अगर कस दो तो आदमी धर्म से टूट जाता है। इसका एक लेवल होता है, एक तरीका होता है धर्म का, ना ज्यादा सख्त ना ज्यादा ढीला। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मुस्लिम धर्म बहुत सख्त है, हिंदू धर्म बहुत ढीला। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ओवर ढीलापन है, कुछ भी करते जाओ। मैं तो हैरान होता हूं, मुझे बर्दाश्त नहीं होता। तंबाकू के पैकेट के ऊपर ओम लिखा होता है,
नीचे गिरा होता मैं तंबाकू को हाथ नहीं लगाता, तंबाकू की दुकान से सामान नहीं खरीदता, पर जब उस पैकेट पे ओम लिखा होता है मेरे से रहा नहीं जाता, मैं उठा लेता हूँ और ऊंची जगह पर रखता हूँ, चैन नहीं आता क्योंकि ओम लिखा हुआ है उसके ऊपर। अब इतना ढीलापन कि तंबाकू की सिगरेट की पैकेट के ऊपर तुम भगवान का नाम लिख दो, ये अत का ढीलापन है। यार से बोलिए धन गुरु नानक। और इतनी सख्ताई कि नाम भी तुमने कुछ गलत कर दिया तो खत्म कर देंगे, वो मुसलमान धर्म में इतनी सख्ताई है। बीच का रास्ता लेना है, ना सख्ताई ना ढीलापन। यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहां पर यही बात हो रही है। मजनू कुत्ते के पांव पड़ गया क्योंकि वो लैला, उसे कुत्ते को देखकर लैला याद आ गई। कई लोग कहते हैं कि तस्वीरें क्यों रखते हो, गुरु नानक पाशा की फोटो क्यों रखते हो? अरे जिसे देखकर गुरु नानक याद आ जाए वो धन है, वो तस्वीर भी। यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कोई अमिताभ बच्चन शाहरुख खान तो नहीं याद आ रहा ना, गुरु नानक ही याद आ रहा है ना। तो उसकी तस्वीर देखकर, गुरु नानक की तस्वीर देखकर गुरु नानक ही याद आ रहा है ना। जिस कुत्ते को देखकर लैला याद आ गई, वो पाँव में पड़ गया। जिस तस्वीर को देख के गुरु नानक, चाहे झूठी ही सही, किसी ने मन गढ़े तस्वीर बनाई हो, पर देखकर अगर गुरु नानक याद आ रहा है तो धन नहीं है वो। यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सुर तो एक दिन ऊंची उठेगी, शब्द में जुड़ेगी, पर शुरुआत में चाहिए होती है सपोर्ट के लिए तस्वीर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बच्चे को सीधा नहीं एमए में पहुंच जाता है, पहले सिखाते हैं ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, फिर जिस दिन सीख जाता है फिर एप्पल थोड़ा दिखाना पड़ता है, ए फॉर एप्पल, वो जानता है ए फॉर एप्पल है। जिस दिन सुर ऊंची उठ गई, शब्द में मन जुड़ जाएगा। जब तक नहीं जुड़ रहा तब तक तस्वीर का सहारा लेना कोई गलत बात नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इश्क मौला, इश्क मौला, इश्क मौला, इश्क मौला, इश्क मौला, इश्क मौला। मन तुरा मौला
मौला इश्क मौला मर तुरा मौला कुनद मौला 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 मर तुरा जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो 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 इश्क मौला इश्क मौला इश्क मौला इश्क मौला धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।